हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी रेशियो मींस अनुपात। देखो, रेशियो में दो लेक्चर हो चुके हैं, आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा और जो चीज़ें बची हैं उसको मैं सॉल्व करूँगा, आपको समझाऊँगा। इसमें दो तीन चार कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। राइट, एक पिछले क्लास का एक क्वेश्चन छूट गया था, मैं उसको करवाऊंगा एंड देन बाकी के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्जाम की देना चाहते हैं, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो बैंकिंग में कोई सा भी एग्जाम आप देख लो, बैंकिंग के अलावा एसएससी का कोई एग्जाम आप देख लो, रेलवे की बात करूं, आप कैट देना चाहते हैं, एसएससी एसएससी हो गया। उसके अलावा यूपीएससी की बात करूं, सीडीएस की बात कर लो, यूपीएससी में जो सी सेट पेपर होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहां पर इसके क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। देखो, एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन कुछ नए नए कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। हालांकि यहाँ पर अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं अपने आप में एक अलग पैटर्न लेके आते हैं, बट वो अगर आप बेसिक चीज़ों की समझ रखते हैं, कुछ तरीके ट्रिक्स आप सीख लेते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आज का 15वां टोटल। अ सम ऑफ 46,800 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी 4 पर्सन। ठीक है, इन सच दैट द रेशियो ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज 8:5। ठीक है, ए एंड बी एंड सी का कंबाइंड शेयर दिया है। राइट, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। ये देखो, कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी एंड द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज गिवन 8:5। यहाँ पर भी आप करेक्ट कर लेना, ए एंड डी एंड बी एंड सी का दिया है। द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ बी टू सी 5:4। ए रिसीव 18,400 एंड इफ एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी एंड बाई इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ सी एंड डी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस बाई। क्वेश्चन समझ आया कि कुछ चीज़ें हमें गिवन है, उसकी हेल्प से हमें कुछ निकालना है। सेम चीज़ें हैं। देखो, आपको क्या दिया है, ए प्लस डी का शेयर दिया है और रेशियो बी एंड सी का कंबाइन शेयर का रेशियो आपको गिवन है। ठीक है, ये गिवन है आपको 8:5। क्लियर है भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, अगर आप देखोगे तो बी एंड सी का शेयर दिया है, बी एंड सी यहाँ पर है, बी और सी का रेशियो दिया आपका 5:4। ये रहा 5, ये रहा 4। तो भाई जब दोनों को जोड़ोगे तो ये 9 पार्ट बनेगा, 5 4 9। अब यहाँ पर देखो कि बी प्लस सी दोनों 9 पार्ट है और यहाँ पर दोनों को मिला के 5 पार्ट दिया है, तो क्यों ना हम दोनों को इक्वल बना ले। तो इसको 9 पार्ट जब बनाओगे तो 9 का मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज अब डायरेक्ट 9 तो बना नहीं सकते, तो ये 9 8 72 हो जाएगा और ये 9 50 45 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बताओ अभी कोई दिक्कत है क्या। तो 45 जब यहाँ पर हो गया तो 45 को भी बनाओगे। समझ आया। अब देखो क्या करोगे, इन दोनों को जब जोड़ोगे, देखो इन दोनों को जोड़ोगे मतलब ए प्लस डी। अब कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि भाई ए प्लस डी की वैल्यू 72 और 45, ये बी प्लस सी का आ गया है पार्ट। ठीक है, और जब ए प्लस डी और ये बी प्लस सी इन सबको जोड़ोगे तो ये चारों की वैल्यू निकलेगी, और ये कितना होगा, देखो 7 4 11 और ये 5 2 7, 117 यूनिट आएगी चारों की वैल्यू। और चारों का सम दिया है 46,800 दिया है। तो क्या एक यूनिट की आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। 17 चौको 68, 4 बार जाएगा तो ये पूरा का पूरा 400 आ गया एक यूनिट की वैल्यू। समझ आया। अब एक यूनिट की जब वैल्यू आ गई तो आप इंडिविजुअली आप निकाल सकते हो सबकी। कहने का मतलब कि अगर ए प्लस डी की वैल्यू निकालनी है तो 72 यूनिट निकालोगे, तो 72 इंटू 4 करोगे तो देखो 4 दूनी 8, 4 7 28, 28,800 निकल जाएगा। और बी प्लस सी अगर दोनों की वैल्यू इंडिविजुअली अलग अलग भी निकाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पर देखो 45 है, तो इस 9 पार्ट को 45 बनाने के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई अवश्य कर सकते हो, तो 5 25 हो जाएगा और 25 और 16। ठीक है, बी की वैल्यू 25 यूनिट हो जाएगी और सी की वैल्यू 16 यूनिट। तो अगर आप बी की वैल्यू निकालोगे तो 25 यूनिट, इसका मतलब 25 चौका 100, मतलब 10,000 हो जाएगा। और सी की जब वैल्यू निकालोगे तो 16 यूनिट, 16 यूनिट का मतलब भाई 16 चौको 64, 6,400 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या।
आप बी की भी वैल्यू निकालिए, सी की भी वैल्यू निकालिए। अब करना क्या, देखो ए एंड डी की वैल्यू आपको चाहिए। आपसे ए रिसीव 18,400। अब ए एंड डी की वैल्यू दोनों की मिला के कितनी दी है भाई, 28,800, और ए की वैल्यू अलग से आपको दे दिया 18,400। तो क्या आप डी की वैल्यू अलग से नहीं निकाल सकते? 28,800 में 18,400 माइनस करोगे तो ये 10,400 हो जाएगा। समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो दिया है x इज द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी। तो x जो होगा वो डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी। ए जो है 10,000 है, और 10,000 नहीं, ओके 10,000 है, ठीक है, ये एक जीरो ज़्यादा होगा। 10,000 है, और जो बी जो है 10,000 है, ए जो है 18,400 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, 8,400 आएगा। और बाई जो है वो डिफरेंस बिटवीन द सी एंड डी। तो सी और डी का डिफरेंस देख लो, ये 10,400 है और ये 6,400 है। तो 10,400 में से 6,400 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4,400। एक चीज़ यहाँ पर गलती हुई, देखो ये 5 का मल्टीप्लाई था तो 5 का 20 यूनिट आएगा, तो ये 20 आएगा, तो ये 20 यूनिट आप लिखोगे तो 20 चौका 80, 8,000 होगा, राइट। तो ये 8,000 है। अब भाई 10,400 में से 8,000 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 2,400। क्लियर है? एक्स बाई की वैल्यू आ गई, आपसे पूछा एक्स माइनस बाई। अब एक्स माइनस बाई मतलब 8,400 माइनस 2,400, ये डायरेक्टली आपका 6,000 आ जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 6,000, ऑप्शन डी दिल्ली। क्लियर हुआ? मतलब ये था कि आपको ए एंड डी दिया था का कंबाइन, बी एंड सी का कंबाइन दिया था, तो उन दोनों की हेल्प से आप निकालिए एक्स एंड वाई का डिफरेंस, आखिरी में पूछा था। ठीक है, समझ आया ना? अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर और अगले टाइप के क्वेश्चन पर। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:1 सो दैट द रेशियो बिकम दिस मच। कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पर ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, सेम नंबर रेशियो में सेम नंबर जब ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट का नाम लिखना, देखो बेस्ड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ना एंड घटाना किसी सेम नंबर का। ठीक है, देखो इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि पहले सपोज 2:3 था, अब उसमें कुछ ऐसा एक नंबर जोड़ा जा रहा है इन्हीं रेशियो में, कि इसमें भी मतलब जोड़ने का मतलब कि इसमें भी जोड़ा जा रहा है, इसमें भी जोड़ा जा रहा, और वो रेशियो आखिरी में जाके ये 3:2 चलो 5 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। तो इसका तरीका एक तो ये होता है, देखो एक तो पहले बेसिक तरीका बताता हूँ कि पहले ये 2x था और ये 3x था, मतलब 2:3 था, हमने x का दोनों में मल्टीप्लाई किया बिकॉज हमें वो टर्म नहीं पता है एग्जैक्टली। अब इसमें एक नंबर जोड़ा जा रहा, अब वो नंबर मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि नंबर चलो 5 जोड़ा जा रहा, तो 5 आप इसमें भी जोड़ोगे, 5 इसमें भी जोड़ोगे, दोनों में जोड़ा जा रहा है। और 5 जोड़ने के बाद ये मैं देखो एग्जाम्पल मैं अपने से बनाया हूँ, ठीक, 5 जोड़ने के बाद ये रेशियो 3:5 हो जाता है, राइट। तो आप क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, और ये प्लस का 25 इज इक्वल टू 3 तिकाई 9x और प्लस 15। 9x को इधर लाओगे तो 10x माइनस 9x, ये x हो जाएगा, और ये 25 को उधर ले जाओगे तो माइनस का 10 आ जाएगा x की वैल्यू। एक्चुअल में माइनस नहीं होती, एग्जाम्पल मैं अपने से बनाया हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो गया, कहने का मतलब मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। चलो आप एक काम करो, आप यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दो, तो जो यहाँ पर ये प्लस था उसकी जगह माइनस कर दो, कि मतलब जोड़ने की बजाय घटाना कर दो, यहाँ पर जोड़ने की बजाय आप घटाना कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। समझ आया? अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 10x इज इक्वल टू ये आपका प्लस का 10 आ जाएगा। समझ आया? ये जोड़ने और घटाने दोनों के केस में एप्लीकेबल है, दोनों के केस में। x की वैल्यू जब आप सिमिलर रखोगे, यहाँ पर रखोगे, तो भाई ये वाला आपका 10 आ गया तो ये वाला 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा।
अब आप सोचो कि भाई 20 में ऐसा क्या ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे कि ये 3 और 30 में ऐसा क्या सेम सेम नंबर दोनों में करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो आपका रेशियो 3:5 आ जाए। समझ आया? तो अब यही जो आपने 5 ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, तो 5 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो भाई 20-5 ये 15 हो जाएगा, 25-5 ये 30-5 ये 25 हो जाएगा। अब 3 से काटोगे तो 3, 5 से काटोगे तो 5, 3 15 5 25, तो सेम रेशियो आ गया ना। एक तो ये तरीका हुआ कि आप यहाँ से ये सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे। अब या तो टोटल इन दोनों का पूछ देगा या कुछ स्टैंडर्ड जो इन्हीं में से पूछेगा। एक्स की वैल्यू निकाल लिए, बस आपका आंसर आ चुका है, मतलब यहाँ से निकाल लोगे। ठीक, दूसरा तरीका क्या करना है, देखो दूसरा तरीका ये करना है, डिफरेंस आपको देखना है भाई। ये 2 और 3 का रेशियो था और बाद में हो जाता है 3:5 हो जाता है रेशियो। समझ आया? अब रेशियो अगर सेम हो जाता है, बाद में ये हो जाता है, तो जो डिफरेंस होता है, जैसे मैं कहूँ कि भाई आपकी और आपके पापा की एज में, मेरे या मेरे पापा की एज में आज जितना भी डिफरेंस है, सपोज करता हूँ कि मैं 25 साल का है, ठीक है, या आपकी आपके पापा की एज में जो भी आपको एज्यूम करना है, डिफरेंस 25 साल है, तो क्या 10 साल बाद ये डिफरेंस अलग हो जाएगा? आपकी पापा की एज जितनी बढ़ेगी उतनी ही एज आपकी बढ़ेगी, मतलब वो डिफरेंस भाई सेम रहेगा। समझ आया? डिफरेंस सेम रहेगा। तो इसमें चाहे कुछ जोड़ दो या घटा दो, चाहे 5 साल पहले चले जाओ, चाहे 5 साल बाद चले जाओ, 10 साल पहले चले जाओ, 10 साल बाद चले जाओ, जितने भी साल पहले जाओगे या बाद जाओगे, जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो सेम रहेगा। बिकॉज जब आपकी एज 0 रही होगी तब आपके पापा की एज 25 रही होगी, जब आपकी एज 1 रही होगी तब आप पापा की एज 26 रही होगी। ठीक है, तो वही डिफरेंस आपको सेम रखना है। देखो यहाँ से डिफरेंस कितना है भाई, 1 का डिफरेंस है। यहाँ से डिफरेंस कितना है आपका, 2 का डिफरेंस है। बोलो ठीक है, तो ये डिफरेंस तो सेम रहेगा ना, चाहे 5 साल बाद जोड़ो, चाहे 5 साल बाद, मतलब यहाँ पर वो नंबर की बात है, वहाँ एज की बात थी कि आप जोड़ते थे घटाते थे तो सेम आपका डिफरेंस रहता था। तो यहाँ चाहे आप दोनों नंबर्स में कुछ जोड़ो या घटाओ, सेम नंबर जोड़ घटा रहे हो ना, डिफरेंट नंबर तो नहीं है, या तो जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, सेम नंबर है, तो ये डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। तो भाई यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पर 2 है, इस डिफरेंस को आपको सेम बनाना है। और सेम बनाने के लिए भाई यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 1 का। समझ आया? अब 1 का मतलब आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई ना करो, एक ही बात हो गई। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हो तो ये डिफरेंस कुल मिला के कहाँ जा रहा, मतलब 2 का इस पूरे दोनों में मल्टीप्लाई करना हुआ, और इस पूरे 1 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ। समझ आया? अब देखो मैं इसी को फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम रहेगा 3 और 5 का। अब बताओ, यहाँ से देखो डिफरेंस 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। जब ये डिफरेंस सेम हो गया, जब ये डिफरेंस सेम हो गया, अब भाई देखो 4 से 3 जा रहे हो तो घट रहा, 1 यूनिट घटा, 6 से 5 जा रहे हो तो 1 यूनिट घटा, दोनों जगह सेम घटेगा, 1 यूनिट घटा। और इसी 1 यूनिट को वो बोल रहा था कि 5 घटा रहा है, तो 1 यूनिट यहाँ से भी घटा, तो चाहे आप इसको -1 यूनिट कर दो या 1 यूनिट घटने का आप 5 यूनिट कर दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। समझ आया? अब इसमें आपसे जो पूछ दे कि स्टार्टिंग में ये कितना था, तो स्टार्टिंग में पूछेगा तो 4 यूनिट ये वाला था, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और ये 6 यूनिट था, मतलब 6 पंचे 30 हो जाएगा। समझ आया? इसमें देख लो स्टार्टिंग में कितना था, तो 20 था पहला वाला, 30 था दूसरा वाला, देख लो। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो फिर वही माइनस ये 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये भी 15 था, ये भी 25 था। समझ आया? अब ये जोड़ने के केस में भी है, घटाने के केस में भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर करते हैं, तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:1 सो दैट द रेशियो बिकम 3:5। इन दोनों रेशियो में व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म, ईच टर्म का मतलब कि दोनों में, पहले था 5 बाद में था x, मतलब 1। बेसिक तरीका तो बताया हूँ कि भाई इनको x ले लो, अब दोनों में क्या ऐड करोगे, तो मान लो कि आप p ऐड करोगे, तो वो रेशियो क्या हो जाता है, 3:5 हो जाता है। समझ आया? क्या ऐड करोगे, तो वो मान लो कि p ऐड करोगे। समझ आया? अब इसको सॉल्व करके p की वैल्यू निकाल लोगे, बन जाएगा क्या, बन जाएगा। पहला तरीका ये हुआ, जो आपको ये नहीं करना, देखो मैं बेसिक तरीका बताया हूँ बट आपको नहीं करना, आपको सीखना है, ट्रिक सीखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5:1 पहले था, बाद में कितना हो रहा है, 3:5 हो रहा, डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। अच्छा ये 1 नहीं है, 11 है,
इसको 11 बना लेना, 11, राइट, 11, ठीक है। अब देखो तरीका क्या है कि भाई डिफरेंस सेम होना चाहिए, बिकॉज जो नंबर जोड़ रहे हैं दोनों में जोड़ रहे हैं सेम नंबर। देखो ये यहाँ से डिफरेंस कितना है 6 का, यहाँ से डिफरेंस कितना है 2 का, तो भाई डिफरेंस को सेम बनाना है, और सेम बनाने मतलब इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई, और 3 का मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों में 3 का मल्टीप्लाई। इधर देखो 5 और 11 हो जाएगा, इधर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तिका 9 और 3 पचे 15। समझ आया। अब देखो यहाँ से देखो डिफरेंस, अब देखोगे तो 5 से 11 हो रहा मतलब 6, 9 से 15 हो रहा मतलब 6। समझ आया। यहाँ से देखो 5 से 9 यूनिट हो रहा है, कितने यूनिट बढ़ा भाई 4 यूनिट बढ़ा। 11 से 15 हो रहा कितने यूनिट बढ़ा 4 यूनिट बढ़ा। और इसी 4 यूनिट बढ़ने को वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या ऐड करना चाहिए। तो यहाँ से इस वाले पार्ट से हम इस पार्ट में जाना है, तो क्या हमने ऐड किया भाई 4 ऐड किया, तो यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आप कहोगे इस यूनिट, भाई यूनिट मतलब कि 5 से 4, बिकॉज हमने तो ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली अब यहाँ से, तो 4 यूनिट बढ़ रहा है, 4 का मल्टीपल होगा एक, तो आप ये देख लो 4 बढ़ रहा है एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर इन अ क्लब 2:3, इफ द नंबर ऑफ मेल मेंबर इज इंक्रीज बाय 200 द रेशियो बिकम 5:6 हो जाता है। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द क्लब, राइट। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको वो समझना है। समझना ये है कि देखो रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल मेंबर दिया है एक क्लब में कि 2:3 हैं, ये वाले मेल हैं और ये वाले फीमेल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। नंबर ऑफ मेल इज इंक्रीज्ड बाय 200, भाई इसमें 200 की वृद्धि हो जाती है मेल में, फीमेल में नहीं हो रही वृद्धि। अब मैं बताऊं आपको क्या कि भाई आप यहाँ पर जब इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आप ये एज्यूम करके चलोगे कि यहाँ पर केवल मेल एंड फीमेल दो ही टाइप के हैं, कोई ट्रांसजेंडर तीसरा जेंडर आप नहीं मानोगे। तो जब मेल इंक्रीज हो रहे हैं तो फीमेल भाई उतने ही है ना, फीमेल इंक्रीज नहीं हो रहे मतलब फीमेल जितने हैं उतने ही है। और इसी रेशियो को बोल रहा है कि 5:6 हो जाता है, तो ये 5:6 हो जाता है, मतलब मेल में जो भी इंक्रीमेंट हुआ फीमेल जितना था अभी भी उतना ही है, मतलब ये पहले का 3 अभी का 6 सेम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो फीमेल को आपको बराबर बनाना पड़ेगा, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे भाई, इस वाले पार्ट को फिर से यहाँ लिख दो। देखो 2 2 या जगह बनाता हूँ यहीं पर, यहाँ 2 का पूरे में मल्टीप्लाई जब कर दोगे यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तो मेल और फीमेल क्या हो जाएगा, ये 2 2 ये 4 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, और ये 5 और ये 6 हो गया। अब बताओ ये फीमेल तो अभी भी सेम है, यहाँ 6 है अभी भी 6 है, मेल इंक्रीज हो रहा है, देखो कितना इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट को वो बोल रहा है कि 200 मेल इंक्रीज हो रहे हैं। समझ आया, इसी मेल को 1 यूनिट को वो बोल रहा है कि 200 मेल इंक्रीज हो रहे हैं। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द क्लब, अब चाहे पहले का पूछे चाहे बाद का पूछे, बिकॉज फीमेल तो कांस्टेंट है, फीमेल को तो इंक्रीज कर नहीं रहा, 6 यूनिट है, तो ये 6 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 इंटू 200 दैट इज 1200। बताओ भाई, ठीक है, 1200 ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदाबाद। कोई दिक्कत है, सीजीएल का क्वेश्चन है, बताओ समझ आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो द स्टूडेंट इन द बैचेस, द स्टूडेंट इन 3 बैचेस of a dance class are in the ratio 2:3:5. If 20 student increase in each batch, ध्यान रहे ईच बैच में 20 स्टूडेंट इंक्रीज होते हैं, द रेशियो विल चेंज टू 4:5:7. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 बैचेस बिफोर द इंक्रीज। भाई पहले कितने थे, 2 3 और 5 थे, बाद में कितने हो रहे हैं 4 5 और 7 हो रहे हैं। यहाँ से अगर देखो तो यहाँ भी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ भी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ भी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब सभी में 2 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। और ये बोल रहा है कि 20 स्टूडेंट इंक्रीज इन ईच बैचेस, सभी बैचेस में 20 और सभी में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या इसी 2 यूनिट को आप 20 नहीं बोल सकते, दैट मीन्स 1 यूनिट बराबर 10। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट आ गया। समझ आया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 बैचेस बिफोर इंक्रीज।
अब बिफोर इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि भाई बिफोर इंक्रीज मतलब ये 2 3 5 थे, तो 2 यूनिट प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 यूनिट मतलब 5 3 8 2 10 यूनिट, और 10 यूनिट का मतलब कि 10 इंटू 10 मतलब 100 हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, आपका आंसर 100 आ जाएगा, राइट। ऑप्शन करेक्ट कर लेना, ये करेक्ट आंसर 100 है। टाइपिंग मिस्टेक बहुत किए हैं, राइट, करेक्ट आंसर 100 है। अब देखो इसमें एक तरीका आप ये अपना सकते हो, कौन सा तरीका अपना सकते हो कि भाई करना तो आपको यही है। देखो अल्टीमेटली बस छोटी सी चीज़ है, आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि जो चीज़ें गिवन है, देखो गिवन क्या है, 20 स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये 20 क्या दिया है, ये 2 यूनिट का दिया है, तो 2 यूनिट आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो 5 3 8 2 10 यूनिट कैलकुलेट करना है, बस इतना। तो 2 दहम काटोगे तो दहम 100, यही आंसर होगा आपका। क्लियर है, समझ आया ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:7। 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:7 इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने की बात हो गई। द रेशियो ऑफ द नंबर बिकम 7:20। देखो 3 और 7 का पहले था, उसमें आपको 7 और 20 हो जाता है जब दोनों में 11 नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होता है या ऐड होता है। क्या होगा भाई, यहाँ से डिफरेंस देखो कितना आया, आपका 4 है। यहाँ से देखो डिफरेंस कितना है भाई, 13 है। मतलब ये कि इसको 4 बनाने की, 4 को इन दोनों को सेम करना है, तो सेम करना मतलब इसमें आप 13 का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 4 का, कहने का मतलब 13, तो भाई इधर 13 का मल्टीप्लाई करोगे और इधर 4 का मल्टीप्लाई करोगे सब में, तो ये क्या हो जाएगा, 13 तिया 39, 13 सते 94, 4 का इनमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 सते 28 और 20 चौका 80। बताओ भाई, अब देखो 39 से 28 हो रहा, कितना यूनिट घटा, 11 यूनिट घट गया। 95 से 180 यूनिट हुआ, ये भी 11 यूनिट घट गया। सेम आएगा, बताओ। मैं बोला हूँ कि भाई सेम आएगा। आपको दिया है रेशियो ऑफ बिटवीन, देखो 11 इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब इस 11 यूनिट को उसने बोला है कि 11 दे दिया है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आप क्या करोगे, 11 से डिवाइड करोगे, आ जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट वन, तो एक यूनिट की ये वैल्यू आ गई, मतलब 1 आ गई। समझ आया। अब स्मॉलेस्ट वन, अब मुझे बताओ इसमें से तो आपने कन्वर्ट करके इधर कर दिया ये नए में, तो इससे पुराने से कोई मतलब ही नहीं है। अब आप बताओ कि स्मॉलेस्ट वन कौन सा है, ये वाला 39 यूनिट होगा कि ये 91 यूनिट होगा। ऑफकोर्स 39 यूनिट होगा, तो 39 यूनिट का मतलब 39 इंटू 1, यही आंसर होगा। समझ आया, तो ये 39 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20th, 2 number are in the ratio 7:11. The first number is increased by 10 and the second number is decreased by 20. Then the ratio will become this much. What is the sum of the original 2 number? अब इसमें देखो नंबर डिफरेंट हैं, दोनों नंबर अलग अलग हैं। 2 नंबर आर इन द रेशियो दिस मच है। द फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 10 एंड द सेकंड नंबर डिक्रीज बाय 20। मतलब एक तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में अलग अलग हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि भाई नंबर अलग अलग है मेन, कि पहले वाले में कुछ और इंक्रीज हो रहा है, दूसरे वाले में कुछ और इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, डिफरेंट नंबर है, राइट। तो इसको एक तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हो, जैसे कि मान लो पहला जो दिया था आपका रेशियो 7:11 था, तो 7x 11x मान लो। पहले वाले में इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, और दूसरे में डिक्रीज हो रहा है तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। बोलो भाई, और ये रेशियो जाके 2:3 हो जाता है। तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो 3 सते 21x और प्लस 3 दाम 30 बराबर 21 दूनी 11 दूनी 22x और माइनस 20 दूनी 40। इस 21x को उधर ले जाओगे तो ये x हो जाएगा, और इधर 40 को इधर लाओगे तो x इज इक्वल टू 70। एक तो ये तरीका हुआ। मैं एक आपको नया तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। नया तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल पहले तो सीखो, अच्छा लगे तो उसको अपना लेना। आंसर आपका क्या आ गया, 70। अभी आंसर नहीं आया। व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल 2 नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन से थे, 7x और 11x थे, तो 7x 11x कितना हो जाएगा, 18x। तो 18x, x मतलब 70, 18 7 126, मतलब 1260 ऑप्शन आपका सी आ गया। क्लियर हुआ। मैं जो दूसरा तरीका आपको सिखाने वाला हूँ वो क्या है, देखो पहले नंबर आपका क्या था भाई, 7:11 का था, ठीक है।
बाद में क्या हो जाता है आपका 2:3, तो ये 2:3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ये देखो आप कि इसमें क्या हो क्या रहा है। देखो 7-11 पहले था रेशियो, बाद में 2:3 हो जाता है। कब होता है पहले वाले में, देखो क्या हो रहा है, पहले वाले में 10 ऐड कर रहे हो तो मैं इसको +10 लिख रहा हूँ, दूसरे वाले में डिक्रीज कर रहे हो 20 का तो ये -20 लिख रहा हूँ। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बेहिचक बताओ। अब देखो ध्यान क्या रखना है, इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो और इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो। समझ आया? देखो करना ये है कि भाई 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 7 3 21, 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 22। बड़े में से छोटे को माइनस करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े में से छोटे को माइनस करो हमेशा। तो 21 और ये 22, 22 माइनस 21 करोगे तो कितना आएगा भाई, 22 और -21 बराबर 1 यूनिट आएगा। और इसको देखो फिर, इस वाले को मल्टीप्लाई इधर करो, इस वाले को मल्टीप्लाई इधर करो, ये 20 दूनी -40 आएगा और ये 10 3 30 आएगा, तो 30 -40 आएगा। भाई मुझे ये बता दो सिर्फ कि किस में से किसको माइनस करोगे। मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ भाई, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 30 बड़ा होगा कि -40 बड़ा होगा, 30 बड़ा होगा तो 30 में से -40 को माइनस करोगे। देखो -40 आया, -40 को माइनस कर दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई है 30 और माइनस माइनस प्लस 40, मतलब 70 आ गई। समझ आया? व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल टू नंबर, ओरिजिनल टू नंबर 7 और 11 यूनिट थे, मतलब 18 यूनिट हो जाएंगे। और 18 यूनिट का मतलब 18 गुणे 70, 1 यूनिट, 18 7 126, 1260। समझ आया? तो आंसर आपका वही आ जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ, ये तरीका आपको 60 में जल्दी आंसर निकलवा देगा। ठीक है, सीख लो इसको। पहले आपको ऐसे ही रखना है, जो दूसरा बाद में रेशियो हो जाता है उसको रख दो यहाँ पर, बस बड़े में से छोटे को, पहले इन दोनों को टारगेट करना है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, फिर यहाँ पर बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बस आपको काम हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो। इन एन एग्जामिनेशन, क्या है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। In an examination, the number of students who passed and the number of students who failed were in the ratio 25:4 का। If one more student had appeared and passed, the number of failed student was 3 less than earlier। समझ आया? The ratio of passed student to failed student have become 22:3। What is the difference between the number of students who initially passed the examination and the number of students who failed in the examination? समझ आया? देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। भाई ये बोल रहा है कि पहले पास और फेल का आपको रेशियो दिया था 25:4 का दिया था, बाद जो भी था ये रेशियो दिया है जितने भी स्टूडेंट थे, उसके बाद एक स्टूडेंट ऐसा है जो शामिल होता है, उसमें अपीयर्ड होता है और वो पास भी हो जाता है, तो वो स्टूडेंट पास में गिना जाएगा, फेल में तो नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो शामिल हो रहा है। अब देखो दो ही कंडीशन होगी, या तो पास होगा या फेल होगा। अब सप्लीमेंट्री और मत बोलना कि भाई वो सप्लीमेंट्री हो गया या ऐसा, वो एग्जाम में अपीयर्ड हुआ और पास हो गया, तो दो टाइप के यहाँ स्टूडेंट हैं, या तो पास या फेल, एक तो वो हो गया। दूसरी चीज ये बोला है कि द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर, पहले जितने थे अगर उसमें से 3 और फेल हो जाते हैं तो रेशियो जाके पास और फेल का ये हो जाता है। समझ आया? अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि पहले अब इनका रेशियो समझ लो। तो भाई रेशियो समझने के लिए कि मान लो कि ये 25x था और ये 4x था। समझ आया? एक स्टूडेंट जो और ज्वाइन होता है, इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड एंड पास्ड, एक और ज्वाइन होता है तो अपीयर होता है तो वो डायरेक्ट पास हो जाएगा, तो वो पास में जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब उसके आगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर, मतलब पहले जितने स्टूडेंट थे उसमें से 3 स्टूडेंट फेल कम होते हैं। अब कम होने का मतलब क्या हुआ, वो भाग तो नहीं जा रहे हैं कहीं, भाई फेल कम हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो फेल कम हो रहे हैं, तो माइनस करोगे तो जाएंगे कहाँ वो, भाई फेल कम हुए इसका मतलब वो स्टूडेंट पास हुए, तो ये 3 पास वाले में ऐड करोगे। मेन यही पॉइंट है और यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। समझ आया? भाई 3 स्टूडेंट जब फेल कम हो रहे, मैं कहूँ कि देखो
क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, पहले 30 पास होते थे और 20 फेल होते थे। अब मैं कहूँ कि 3 स्टूडेंट कम फेल हो रहे हैं तो मतलब 17 स्टूडेंट फेल होंगे। तो ये 3 स्टूडेंट जो कम फेल हो रहे हैं मतलब वो पास हो गए ना, 30 प्लस ये 3 इधर चले जाएंगे। बस यही काम तो मैं कर रहा हूँ कि 3 स्टूडेंट फेल कम हुए, अब जब कम हुए भाई तो वो पास में चले जाएंगे ना, पास हो गए इसका मतलब। तो 3 फेल में से कम करोगे तो वो पास में बढ़ा दोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, बस इतना सा। अब इसको बस सॉल्व कर लो। रेशियो क्या हो जाता है इस चीज़ का, बाद में 22 और 3 का रेशियो हो जाता है। हो गया काम खत्म, बस सॉल्व कर लो। 3 का मल्टीप्लाई तो 25 3 75x, 3 1 4 तो 4 3 12 बराबर 22 चौका 88x हो जाएगा और माइनस 22 3 66। 88x में से 75x को माइनस करोगे तो भाई 11 नहीं 13x बचेगा। 13x इज इक्वल टू 66 को इधर लाओगे तो 66 और 12 ये हो जाएगा आपका 78। x इज इक्वल टू 13 6 78। समझ आया। अब जो भी पूछा है आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास्ड द एग्जामिनेशन एंड इनिशियली फेल्ड द एग्जामिनेशन। इसका मतलब 25 और 4 25 4 29x आपसे पूछा है। 29x का मतलब 29 गुणे 9 6, तो 6 नहीं है 54 कैरी 5 6 दूनी 12 और 4 12 5 17। ठीक है, देखो गलती फिर से हो गई। यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, डिफरेंस बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस, तो मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ भाई। डिफरेंस ले लो, क्या कर सकते हो डिफरेंस में कि ये कितना है 25x, ये 4x, तो यहाँ पर 21x हो जाएगा ना डिफरेंस, तो 21 गुणे 6 हो जाएगा। समझ आया। 6 1 कम 6 6 दूनी 12। ये जीरो जबरदस्ती आंसर में लगा दिया, टाइपिंग बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आपका आंसर 126 हो जाएगा, राइट 126 ऑप्शन सी। ठीक है, बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है। देखो अब मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ा देता हूँ क्वाइन वाले क्वेश्चन। जो क्वाइन वाले क्वेश्चन होते हैं तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द क्वाइन। क्वाइन मतलब सिक्के पर आधारित प्रश्न। आप समझते हो सिक्का, सिक्का मतलब क्वाइन, जैसे कि 2 रुपये 5 रुपये के 1 रुपये के सिक्के हो गए। तो उदाहरण के लिए ये मान लो कि सपोज 10 पैसे के कुछ क्वाइन होंगे, कुछ 20 पैसे के क्वाइन होंगे और कुछ सपोज 50 पैसे के क्वाइन होंगे। इस टाइप के कुछ क्वाइन हो सकते हैं, या 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के क्वाइन, कुछ भी दे सकता है किसी भी फॉर्म में। मान लो 10 पैसे के कॉइन 50 हैं, 20 पैसे के कॉइन मान लो लेट से के 10 हैं, और 50 पैसे के कॉइन सपोज कि मान लो कि ये 15, आप कुछ भी समझ लो 20 हैं सपोज। तो ये नंबर ऑफ कॉइन हो गए और ये इनका मतलब डिनोमिनेशन हो गया। टोटल पैसा कैसे निकालोगे भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 10 पैसे के 50 कॉइन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 50 दाम 500, 100 पैसे में 1 रुपये होते हैं तो ये आपको 5 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये। 20 पैसे के 10 कॉइन है मतलब 20 दाम 200 मतलब ये 2 रुपये हो जाएगा, राइट। और 50 पैसे के 20 कॉइन है, इसका मतलब भाई ये आपके कितने हो जाएंगे, 50 आपके 10 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, टोटल रुपए की बात करी जाए तो 10 2 12 5 17 रुपये आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज दिए रहेगा, दूसरी चीज आपसे पूछेगा। ये तो वैल्यू गिवन रहेगा तो किसी एक की कितने क्वाइन होंगे वो पूछ देगा, या क्वाइन गिवन रहेगा तो वैल्यू पूछ देगा, कुछ ऐसा पूछेगा। ठीक है, एक चीज दिया रहेगा दूसरी पूछेगा। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, आर पे 100 रुपीज टू पी। आर जो है 100 रुपये पी को देता है विथ 5 2 एंड 1 रुपीज क्वाइन। द टोटल नंबर ऑफ क्वाइन यूज्ड फॉर पेइंग 40 क्वाइन 40 क्वाइन। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ द डिनोमिनेशन 5 रुपीज इन द पेमेंट। 5 रुपए के कितने क्वाइन यूज किया ये आपको बताना है। 100 रुपये इसको दिया। अब अगर बात करूं मैं कि देखो 5 रुपए के क्वाइन है, 2 रुपए के क्वाइन है और 1 रुपए का क्वाइन है। कितने क्वाइन है हमें नहीं पता। तरीका क्या करना है भाई, देखो अब 5 रुपए के क्वाइन आपसे पूछा है, पहली बात तो आप ऑप्शन को यूज करो। जैसे मान लो टोटल 40 क्वाइन है, इतना आपको पता है। अगर इसके कॉइन एक्स मानोगे, इसके बाई मानोगे, तो इसके कॉइन आपको 40 माइनस एक्स प्लस बाई हो जाएंगे। क्या इतनी बात आपको समझ आई। पर आपको ये भी नहीं करना है
ये भी नहीं करना। देखो करना क्या है भाई, अगर ऑप्शन चेक करते हो, मान लो 16 कॉइन 5 रुपए के, आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ द डिनोमिनेशन 5 रुपीज इन द पेमेंट। 5 रुपए की कॉइन पूछा है, मतलब ये सारे ऑप्शन 5 रुपए के दिया है। मतलब अगर मान लो कि 16 कॉइन आप यूज करते हो 5 रुपए के, तो कितने हो जाएंगे, 16 × 5, मतलब 80 रुपए तो उसने किसके दे दिए भाई, 5 रुपए के कॉइन दे दिए मिला के 80 रुपए। अब बचा कितना, 20 रुपए बचा। और कॉइन कितने बचे भाई, 40 टोटल कॉइन थे, 40 में से अभी हमारे पास 16 कॉइन यूज हो चुके हैं और 24 कॉइन बचे हैं। 24 कॉइन को अगर पूरे के पूरे 1 रुपए के कॉइन लेता है, ये 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के कॉइन है, अगर पूरे के पूरे 1 रुपए के कॉइन लेता है तब भी मिनिमम 24 रुपए होंगे। पर यहाँ तो बचा 20 रुपए है भाई, दें 24 रुपए हो रहे हैं और 20 रुपए देना है, तो वो तो फिर गलत हो गया इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए के कॉइन 16 से तो कम ही होंगे, पक्का 16 से तो कम ही होंगे। 16 से कम कितने ऑप्शन हैं देख लो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी हो ही नहीं रहा, तो 13 आंसर हो जाएगा। समझ आया। और 13 को अगर चेक करते हो मान लो, तो 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, मतलब 5 रुपए के 13 कॉइन यूज कर लिया तो 65 रुपए हो गया। बचा कितना अभी, 35 रुपए बचा है, 35 रुपए बचा है। और कॉइन कितने बचे हैं भाई, 27 कॉइन बचे हैं। अब इसमें से अब संभव है ना, कुछ 1 रुपए के हो जाएंगे और कुछ 2 रुपए के हो जाएंगे। अब आपको ये कैलकुलेट नहीं करना कि किसके कितने होंगे, बिकॉज आपको केवल 5 के कैलकुलेट करना था, वो आपने आंसर निकाल लिया। समझ आया। या दूसरा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि आपको ये बेसिक चीज़ें अप्लाई करोगे तो भाई 5x हो जाएगा इसकी टोटल वैल्यू, 2 से ये 2y हो जाएगा, 1 रुपए से कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 1 का इसमें करोगे तो ये प्लस का 40 और -x और -y, और ये टोटल रुपए मिला के 100 रुपए देना है उसको, तो ये 100 करोगे, सॉल्व कर लो। 5x में से x चला जाएगा तो ये 4x, 2y में से 1y चला जाएगा तो y, 40 को उधर ले जाओ तो 100 - 40 दैट इज 60 हो जाएगा। एक इक्वेशन है और 2 अननोन है, तो भाई वैल्यू पुट करोगे आप हिट एंड ट्राई मेथड से, और आप यहाँ से आंसर निकालोगे। x की वैल्यू मान लो अगर 16 पुट करते हो तो 16 चौको 64 हो जाएगा। 64 में से जब कुछ घटाओगे, अच्छा ये प्लस भाई है, 64 में से जब कुछ जोड़ोगे भाई तो वो 60 कहाँ से आएगा, बाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी कुल मिला के, और बाई की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज ये नंबर आप कॉइन ले रहे हो, तो कॉइन 5 लोगे 2 लोगे तो नेगेटिव कैसे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 16 नहीं होगा, मतलब उससे कम ही ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आई होप कि समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर सेम चीजें पूछी गई है, क्या बोला गया है, A bag contain 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा coin in the ratio 16, 8, 20 अमाउंटिंग टू दिस मच। ये टोटल अमाउंट है, फाइंड नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन। देखो टोटल आपको 50 पैसे दिया है, 25 पैसे का कॉइन दिया है एंड 10 पैसे का कॉइन दिया है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन द रेशियो, देखो रेशियो मतलब इसके 16 हैं और इसके 8 हैं और इसके 20 है। रेशियो को आप काट दे सकते हो पर कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ पर, बिकॉज वो तो आपको करना ही, मल्टीप्लाई करना है। इसके टोटल अगर 16 कॉइन है भाई 50 पैसे के, तो टोटल रुपए कितना हो जाएगा, तो रुपए की बात करोगे तो 50 पैसे के 16 कॉइन है मतलब 8 रुपए हो जाएगा। 25 पैसे के 8, 25 8 200, मतलब ये 2 रुपए हो जाएगा। और ये 10 दाहम 20 दाहम 200, मतलब 2 रुपए, ये भी हो जाएगा। अगर टोटल रुपए की बात करोगे तो ये आपका टोटल 12 रुपए हो रहा है। ठीक है, और इसी को क्या बोला है, अमाउंटिंग टू 384 रुपीज। ये टोटल दिया ना, अमाउंटिंग मतलब इन तीनों का मिला के आपका 384 रुपीज दिया है, और ये यहाँ से टोटल आप बना रहे हो जो 12 बना रहे हो। मैं आपको हमेशा बोलूँ कि जो चीज़ें गिवन है उसको डिवाइड करोगे। देखो टोटल अमाउंट दिया था 384, तो टोटल अमाउंट हमारा जो था उसको हमने डिवाइड कर दिया। पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन। आपको 10 पैसा कॉइन पूछा है, कितने पूछा है, ये 20 कॉइन। 20 क्यों, हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 20 का क्यों, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में गिवन था ना। समझ आया, तो बस इसको काट पीट कर लो। 12 से काटोगे तो 12 3 36, 2 बचेगा, 12 दूनी 24, 32 दूनी 64 और 1 0, 640। समझ आया, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ बैग देयर आर 5, 10 एंड 20 रुपीज डिनोमिनेशन कॉइन है, दैट टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग दिस मच। जो बैग टोटल कॉइन है वो 240 है। इफ द नंबर ऑफ कॉइन इज 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड 20 डिनोमिनेशन आर इन द रेशियो 2 3 5 है, देन द व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी इन द बैग।
ये बताना है आपको। सिमिलर क्वेश्चन है, आसान है। देखो 5 रुपए के कॉइन, 10 रुपए के कॉइन और ये 20 रुपए के कॉइन, इसका डिनोमिनेशन टोटल दिया है 240। किस रेशियो में है? तो 2, 3, 5 के रेशियो में है। समझ आया? अब मान लो कि 5 रुपए के 2 कॉइन है, तो भाई टोटल रुपए कितना हो जाएगा? टोटल रुपए 5 दूनी 10 रुपये ये हो जाएगा, 10 तीन 30 रुपये ये हो जाएगा और 20 पंचे 100 रुपये ये हो जाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत हो बिल्कुल तो बेहिचक बताओ। ये टोटल रुपए जब जोड़ोगे तब निकलेगा भाई 100, 130 और 140। 140 रुपये टोटल आपके आ गए। हमने जो कैलकुलेट किया 140 रुपये कैलकुलेट किया, वो कितना दिया है? वो आपको दिया है भाई 240 रुपये। और ये 240 क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग इज 240। अच्छा, ये नंबर ऑफ कॉइन इधर बोला है, ओके। टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 240। अब ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन 240 दिया है, ये क्या दिया है? 240 क्या दिया है भाई? टोटल नंबर ऑफ कॉइन। कॉइन ये वाला है, 5, 3, 8, 2, 10 कॉइन है, तो 10 से ही डिवाइड करोगे। टोटल कॉइन को टोटल कॉइन से डिवाइड करोगे। आपसे पूछा क्या है? देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग। भाई हमारी मनी टोटल कितनी आई? 140। तो 140 का आप मल्टीप्लाई करोगे, जो दिया होता है उससे डिवाइड करते हो, जो आपको फाइंड करना है उसका मल्टीप्लाई करोगे। देख लो, ये जीरो कट गया, एक। 14 को मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो एक है ही सही। 14 चौको 56, कैरी 5, 14 दूनी 28 और 5 33, 3360। ऑप्शन डी, ये रुपीज आया है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या भाई? समझ आया ना? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पेमेंट ऑफ 120 इज मेड विथ 10 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज कॉइन। अ टोटल ऑफ 25 कॉइन आर यूज। जैसे पहला हमने क्वेश्चन किया था इसका, वैसे टाइप का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन यूज इन द पेमेंट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? 10 रुपए के कॉइन हो रहे हैं, 5 रुपए के हो रहे हैं और 2 रुपए के कॉइन हो रहे हैं। हमें पता है कि 25 कॉइन टोटल यूज करना है। टोटल 25 कॉइन यूज करना, तो बेसिक मेथड लगाओगे तो एक्स मान लो, बाई मान लो, ये 25 माइनस एक्स माइनस बाई हो जाएगा। एक तो ये बेसिक, आपको पहले तो हिट एंड ट्राई मेथड से चेक करना है। भाई टोटल रुपीज कितने हो रहे हैं? 120 रुपये दिया जा रहा है इन सब में। अब मुझे देखो क्या बताना है, टोटल 25 कॉइन यूज विच आर द फॉलोइंग इज द 10 रुपीज कॉइन। 10 रुपए के कॉइन अगर मान लो मैं 6 मानता हूँ, ये चलो बड़े से चालू करता हूँ। अगर मान लो मैं लेट से कि 8 मानता हूँ, 6 मानता हूँ, 14, 10 जो भी मान लो, बड़ा मान लो 14। अगर 10 रुपए के कॉइन भाई आप 14 कॉइन यूज करते हो, 10 रुपए के कॉइन पूछा है, 14 कॉइन अगर यूज करते हो तो टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे? 14 ही कॉइन होंगे। रुपए कितना हो जाएगा भाई? 14 था, हम 140 और रुपए टोटल यहाँ पर 120 रुपये हो रहे हैं, तो ये 14 तो पॉसिबल नहीं है। समझ आया ना? अगर 10 रुपए के कॉइन मान लो 10 यूज कर लेते हो, 10 रुपए के कॉइन अगर 10 यूज कर लेते हो तो 10 हम 100 रुपये हो जाएगा। आपके पास कितने कॉइन और बचेंगे? 15 कॉइन और बचेंगे। नहीं समझ आया भाई? 10 कॉइन आप किसके यूज कर लिए? 10 रुपए के। टोटल 25 कॉइन यूज ही करने हैं ही सही, तो आपके पास 10 कॉइन और 15 कॉइन और बचेंगे। नहीं समझ आया? 15 कॉइन और बचेंगे। अब 15 कॉइन में से आपको रुपए कितने देने हैं? और 10 दाम 100 रुपये हो गए, 20 रुपये और बचे। तो क्या 15 कॉइन से 20 रुपये आप बता दे सकते हो? भाई 1 रुपये के तो कॉइन है ही नहीं, टोटल 2 रुपये के मिनिमम वाले कॉइन है। तो अगर मिनिमम केवल 5 के भी नहीं यूज करते, मिनिमम 2 रुपये के कॉइन यूज करते हो, तो 15 दूनी 30 रुपये फिर भी होंगे, और ये तो 20 ही हैं, तो मतलब ये भी संभव नहीं है। अब 8 ले लो, मान लो 10 रुपये के 8 कॉइन यूज कर लेते हो, तो 80 रुपये तो यहाँ से हो गए। बचे कितने 120 में से? तो भाई 40 रुपये और बचेंगे, 40 रुपये और बचेंगे। कॉइन कितने बचेंगे? तो 8 कॉइन यूज कर लिए 25 में से, तो भाई आपके पास 17 कॉइन और बचेंगे। क्या 17 कॉइन से आप 40 रुपये बना सकते हो? और कॉइन अभी बचे कौन कौन से? 5 के और 2 के। बना सकते हो क्या? संभव है, ऑफकोर्स संभव है। कैसे? बस वही आपको चेक करना है। अब मान लो कि आपको 40 रुपये बनाना है, तो भाई यहाँ से लगाओ 7 और 5, मान लो कि 5 कॉइन किसके यूज कर लिए? 5 के यूज कर लिए। नहीं तो पचम ये 25 हो जाएगा, और ये 12 बचेंगे, तो 12 दूनी 24। तो ऐसा नहीं ले सकते। और 4 ही कॉइन ले लो, मान लो कि 5 रुपए के 4 कॉइन ले लो, तो ये 20 रुपये हो जाएगा। बचेगा कितना? 12 कॉइन, तो 12 इंटू 2, ये 24 हो जाएगा। आपको 40 लाना है। 5 की जगह आप क्या करो, अगर मान लो कि 2 कॉइन लेते हो, सपोज ऐसा कुछ,
मान लो आप 2 कॉइन ले लेते हो, सपोज इसके 17 कॉइन टोटल आपके पास हैं, 17 में से 5 रुपए के 2 कॉइन ले लेते हो तो ये 10 रुपये हो जाता है। बचे कितने भाई, 2 यूज़ हो गए, तो अब कितने बचे, तो 2 रुपए के आपके पास 15 कॉइन बचे, तो 15 दूनी 30, देखो 40 चाहिए था और ये 30 10 40 आ गया, मतलब ये हमारा आंसर यही होगा। समझ आया? तो इस तरीके से हिट एंड ट्राई मेथड से भी कर सकते हो, और यहाँ से भी आप करोगे तो ये देखो 10x टोटल हो जाएगा, 10x प्लस 5y प्लस 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 और -2x -2y इज इक्वल टू 120 रुपीज़ दिया है, राइट। 10x में से ये 2x माइनस करोगे तो ये 8x, 5y में से 2y माइनस करोगे तो ये 3y, और इस 50 को उधर लेते जाओ तो माइनस करोगे तो ये आपका 70 आ जाएगा। एक इक्वेशन 2 अननोन। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके आपको निकालना होगा। ध्यान रहे x की जो वैल्यू है वो 10 रुपए का कॉइन है, y की जो वैल्यू है वो 5 रुपए का कॉइन है। सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए, राइट। अब आप ऑप्शन से भी पुट कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे, तो यहाँ पर चेक कर लो, जैसे कि मान लो कि x की वैल्यू मान लो 6 लेते हो तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48, और ये प्लस 3y इज इक्वल टू 70। तो भाई यहाँ से 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 में से 48 माइनस करोगे तो 22। क्या y की वैल्यू इन यहाँ 22/3 यानी डेसिमल में आएगी क्या, 7 पॉइंट समथिंग ऐसा आएगा क्या, नहीं, तो ये संभव नहीं है, राइट। अगर मान लो 8 लेते हो तो डायरेक्ट 8 28 64 हो जाएगा, और ये प्लस का 3y इज इक्वल टू 70, तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। संभव है, ठीक है संभव। अगर मान लो आप 10 लेते हो तो यहाँ से 10 8 80 हो जाएगा, और ये प्लस का 3y बराबर 70। भाई 80 y की वैल्यू यहाँ निगेटिव आ जाएगी, तो क्या y की निगेटिव वैल्यू है, संभव नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसके अलावा आप 10 लिए, अब 14 ले लोगे तो 14 और बड़ा हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन एक ही होगा, ऑप्शन डी दिल्ली 8। क्लियर हुआ? तो भाई देखो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल रही हैं, एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही हैं, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है इन सारे लेक्चर्स को, क्वेश्चंस को इकट्ठा करने में, टाइपिंग, क्वेश्चन को लिखना, उनके ट्रिक बनाना, यहाँ पर पेस्ट करना, और उसके अलावा बहुत टाइम लगता है फिर उसके बारे में ट्रिक्स बना के आप तक डिलीवर करना, वीडियो बनाना, एडिट करना, आप तक पहुँचाना बहुत बड़ा एक टास्क होता है। उस पर भी मैं बताओ कि मैं आपके लिए एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए मेरा जो है मुझे डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है। चैनल आगे नहीं बढ़ रहा भाई, चैनल आगे बढ़ेगा तभी तो मैं आपको कंटिन्यू कर पाऊँगा। मैं कब तक फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री इन द सेंस कि मैं आपसे तो कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, कम से कम चैनल तो आगे बढ़े। देखो रियलिटी की मैं बात बोल रहा हूँ, कोई इमेजिनेशन की बात नहीं, कोई आपको हवा में या कोई आपको अंधेरे में नहीं रखना। आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि भाई चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करोगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार अगर आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब अभी करो, और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। उसके अलावा कमेंट सेक्शन का यूज़ करो, कमेंट सेक्शन में बताओ जाके कि वीडियो आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये जरूर बताना। उसके अलावा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करो, फेसबुक है एग्ज़ाम हब के नाम से, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप टेलीग्राम, इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो करो, देखो इंस्टा में यही सेम एग्ज़ाम ट्रिक्स है, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से चैनल है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, सेम एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से है, और ये चैनल अपना एग्ज़ाम ट्रिक्स है ही सही, तो आप सपोर्ट करो, ठीक है। बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक लेक्चर और बचा है उसके मैं फिनिश कर दूंगा, बस तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।